जय हिंद। मैं हूं अरुण और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में ही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी का एक चैप्टर, नेशनल पार्क इकोलॉजी का, भारत के राष्ट्रीय उद्यान। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता है, किस किस राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती हैं और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहिए। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क क्या होता है? तो देखिए, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटायर इकोसिस्टम, फ्लोरा, फ्यूना, लैंडस्केप एक्सेट्रा ऑफ दैट रीजन। किसी क्षेत्र के पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ के जीव जंतु, फ्लोरा वहाँ की वनस्पति, फ्यूना उल्टा हो गया है, फ्लोरा वनस्पतियाँ, फ्यूना जीव जंतु, और लैंडस्केप वहाँ का जो धरातल है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया जाता है नेशनल पार्क। कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है जी। और किस हमारे एक्ट के कानून के तहत यहाँ काम करता है, किसके तहत बनाया जाता है? वो है जी हमारा सेक्शन 35(4) ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उससे पहले इंडिया में कोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था, वन्य जीव सुरक्षा कानून नहीं था। और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट्स, जो हमारा प्राकृतिक आवास है उसको प्रोटेक्ट करता है। स्टेबलाइज बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेबलाइज करा जाता है। और किस रेगुलेशन के तहत ये बनाया जाता है? वो रेगुलेशन हमें देता है IUCN। IUCN कौन है जी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर के कंजर्वेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है IUCN। उसके रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क उस जगह के, किसी एक पर्टिकुलर जगह के नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, तीनों पर ही हमारी अलग अलग 3 वीडियो बनेंगी, जिसमें आज हम नेशनल पार्क का बात कर रहे हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर होता है? बहुत ही कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। देखिए, कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। नेशनल पार्क जो होते हैं वो उस जगह के किसी क्षेत्र का फ्लोरा, फ्यूना, वनस्पति, जीव जंतु, सारा इकोसिस्टम और लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट के प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं वो केवल वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए? जंतु के, वन्य जीव प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। और जबकि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता है, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, प्लांट्स के, एनिमल्स के, इकोसिस्टम के। वहाँ पे जो ट्राइबल्स रहते हैं, ट्राइब पीपल्स रहते हैं, जो जनजातियाँ रहती हैं, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इकोसिस्टम के साथ साथ डेवलपमेंट भी चलता रहे और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, उसके लिए बनाया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। अथॉरिटी कौन होती है बनाने के लिए? तो जी नेशनल पार्क गवर्नमेंट बनाती है, बायोस्फीयर रिजर्व भी गवर्नमेंट बनाती है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों बना सकती हैं। भारत की किसी प्राइवेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाउंड्री जो होती हैं नेशनल पार्क की वो फिक्स होती हैं, बाय लॉ फिक्स होती हैं कि यहाँ से यहाँ तक नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री फिक्स नहीं होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व की बाउंड्री भी फिक्स होती हैं। नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउ नहीं होता है, ह्यूमन्स आर नॉट अलाउड। कुछ टूरिज्म के लिए परमिशन दी जा सकती है विद सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस हैं। ह्यूमन्स आर नॉट अलाउड इन नेशनल पार्क। ठीक है जी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन्स इंटरवेंशन अलाउ होता है। किस चीज़ के लिए होता है जी? ग्रेजिंग कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, घास फूस काटने के लिए, खेती करने के लिए अलाउ हो सकता है, लेकिन हंटिंग करने के लिए अलाउ नहीं होगा। और जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसमें जो अलग अलग जोन होती हैं, जब हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे उसमें सारी जोन डिटेल से जानेंगे। सबसे सेंटर वाली होती है कोर जोन। तो जी कोर जोन में हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। उसके बाद वाली दूसरी वाली जो दिख रही है यह है बफर जोन। ये जो है बफर जोन में ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउ हो सकता है फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन। और एक जोन सबसे बाहर भी होती है, यहाँ बाहर वाली जो जोन होती है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिट जोन। और यहाँ पे ह्यूमन का आना जाना, ह्यूमन ट्रांजिशन अलाउ है विद सम रिस्ट्रिक्शंस, विद सम रूल एंड रेगुलेशन। यहाँ पे बस्तियाँ भी बनाई जा सकती हैं, ह्यूमंस रह भी सकते हैं।
कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, एजुकेशन, रिसर्च एक्सेट्रा एक्सेट्रा काम भी किए जा सकते हैं। तो आपने देखा कि नेशनल पार्क में ह्यूमन को फुल्ली रिस्ट्रिक्शंस होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन्स अलाउ होते हैं, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व के अलग अलग जोन में इसके लिए अलग अलग नियम हैं। तो एज ऑन टुडे की जब हम बात कर रहे हैं तो आज है हमारी तारीख 20 जून 2021 को भारत में जी नेशनल पार्क हैं कितने? 104। आगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये नेशनल पार्क का नंबर चेंज हो चुका होगा, मे भी चेंज हो चुका होगा, तो उसी के हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा। आज की तारीख में भारत में 104 नेशनल पार्क हैं और भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जो है वो है हैली नेशनल पार्क, जो कि 1936 में बनाया गया था, जिसका नाम अब बदल के कर दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है जी? हैली नेशनल पार्क, जिसका नया नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जी लद्दाख में, सबसे ऊंचाई पे है लद्दाख, ऐसा कहेंगे तो सबसे ऊंचाई पे स्थित नेशनल पार्क भी यही है, जिसका नाम है हेमिस हाई नेशनल पार्क। यहाँ पे हाई और लिख लीजिएगा, हेमिस हाई नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क। जितने भी बटन और बे होते हैं सारे अंडमान निकोबार में है वो, तो साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। भारत के किसी राज्य में स्थित सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो जी नंबर 1 पे है हमारा मध्य प्रदेश। इसमें लेटेस्ट जोड़ा गया है कुन्नाव नेशनल पार्क, सबसे लेटेस्ट जुड़ा है ये, मध्य प्रदेश में 11 है। जून 2021 में ये वीडियो में बना रहा हूँ, आगे चेंज हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं। इसके बाद नंबर 2 पे आता है अंडमान निकोबार, जहाँ पे 9 नेशनल पार्क हैं। भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क मरीन नेशनल पार्क कौन सा है? उसका नाम ही है मरीन नेशनल पार्क, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है मरीन नेशनल पार्क। भारत में कितने मरीन नेशनल पार्क हैं? कमेंट कीजिए। फ्लोटिंग नेशनल पार्क दुनिया और भारत में इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क, बहुत बार हम डिस्कशन कर चुके हैं, केबिल लामजाओ नेशनल पार्क का। अगर आप मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं, ये ज्योग्राफी पढ़ते चले आ रहे हैं, तो सारे चीज़ों का हम लगातार डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। और केबिल लामजाओ तो हमने बहुत बार डिस्कशन किया है। केबिल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि लोकटक झील में है, मणिपुर में है। और यहाँ पे कौन सी स्पीसीज पाई जाती है आगे हम डिस्कशन करेंगे। कौन सा हिरण पाया जाता है? हिरण की विशिष्ट प्रजाति है, कमेंट कीजिए। अब हम चलते हैं स्टेट वाइज। देखिए लद्दाख में चलते हैं। लद्दाख में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हेमिस हाई नेशनल पार्क है, यहाँ पे हाई लिख लीजिएगा। हेमिस हाई नेशनल पार्क, ऊंचाई पे हाई लद्दाख, ऐसे याद रहेगा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क भारत का। उसके बाद इधर है जम्मू कश्मीर में है 3, सलीम अली नेशनल पार्क, दचिंगम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। दचिंगम नेशनल पार्क जो है वो कश्मीरी स्टेक के लिए बहुत फेमस है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो जो स्नो लेपर्ड होता है, हिमालयन तेंदुआ, हिमालयन लेपर्ड के लिए फेमस है। ये वाला पूछा जा चुका है, कश्मीरी स्टेक कहाँ पाए जाते हैं? दचिंगम नेशनल पार्क। सलीम अली जो हैं वो चिंगम खा के कश्ती में बैठे हुए हैं, किश्ती में बैठ गए हैं, ऐसे याद रखिएगा। सलीम अली नेशनल पार्क, दचिंगम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर। उसके बाद हम चलते हैं जी, ये देखिए ये है हमारा उत्तराखंड, यह है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो जी उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? उत्तराखंड के नाम आपको मैक्सिमम पता ही हैं। सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिससे होकर गुजरती है रामगंगा नदी। भारत का पहला नेशनल पार्क भी यही है, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला पहला नेशनल पार्क है। और 2018 की टाइगर की सेंसस जो हुई थी, जनगणना हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा टाइगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही है। कौन सा टाइगर पाया जाता है यहाँ? बंगाल टाइगर। ठीक है जी। दूसरा है हमारा उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, राजाजी नेशनल पार्क। ये राजा हिंदुस्तानी वाले राजा जी नहीं है, ये श्री राम गोपालाचारी वाले राजा जी हैं, जो भारत के गवर्नर जनरल थे। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये गोविंद बल्लभ पंत वाले गोविंद हैं, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। और नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। और गंगोत्री नेशनल पार्क, जहाँ से गंगा निकलती है, गंगोत्री नेशनल पार्क।
तो उत्तराखंड में आपने देखे गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नाम से याद रहेगा, हिमालय रेंज है यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद हमारे 4 और हैं, शिमलारा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क। नाम याद कैसे रखेंगे, इन खीर पिन सिम, ये कोड याद रखिए, इन खीर पिन सिम, इनसे हमारा इंदर किला नेशनल पार्क, खीर से हमारा खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन से हमारा पिन वैली नेशनल पार्क और सिम से हमारा शिमलबारा नेशनल पार्क। ये जो राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में यहाँ पे है, शिमबारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे है, और जो बीच में दोनों की बाउंड्री के टच होता हुआ हरियाणा है, इस हरियाणा में दोनों का एक्सटेंशन जो नेशनल पार्क बन जाता है उसका नाम है हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इन दोनों का ही कंटिन्यूएशन में है सुल्तानपुर। चल सुल्तान कर दे चढ़ाई, देखिए सुल्तान ने चढ़ाई कर दी है और उससे हो गया है कलेश, झगड़ा हो गया सुल्तान के चढ़ाई करने से। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क दोनों हरियाणा में है, पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है अभी तक। सुल्तानपुर और कलेसर नेशनल पार्क दोनों हरियाणा में हैं। उत्तर प्रदेश में बहती हैं दूध की नदियाँ, ये बह रही हैं दूध की नदियाँ, तो यहाँ पे है हमारा दुधवा नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है, और बिहार में है यहाँ पे नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है, और कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। कंचनजंगा वर्ल्ड की 3rd और इंडिया की 2nd हाईएस्ट पीक है, सिक्किम में है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में ही होगा, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत भी आता है, और मिक्स्ड हेरिटेज साइट भारत की प्रथम मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी है। मिक्स्ड हेरिटेज साइट क्या होता है, ये जब हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ेंगे तो डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में है हमारे 5 नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस डेजर्ट नेशनल पार्क, राजस्थान में डेजर्ट होता है तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में ही होगा, और ये बड़ा फेमस है सोन चिड़ैया, सुनहरी चिड़िया के लिए, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है हमारा कौन सा नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है जी। रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वो हमारा कहाँ पे है, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है, और ये टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। सरिस्का नेशनल पार्क भी एक टाइगर रिजर्व है, सरिस्का नेशनल पार्क भी राजस्थान में आता है, ठीक है जी। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट, केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो एक बर्ड सेंचुरी भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है केवलादेव घाना नेशनल पार्क। यहाँ जाना जाता है साइबेरियन क्रेन के लिए, माइग्रेटरी बर्ड जो कि साइबेरिया से उड़कर यहाँ पे आते हैं। कौन से मंथ में आते हैं कमेंट कीजिए। रामसर वेटलैंड साइट भी है केवलादेव घाना नेशनल पार्क। रामसर वेटलैंड साइट क्या होती हैं, देखिए जी, रामसर एक जगह है ईरान में, वहाँ एक समझौता किया गया था, जो हमारी नम भूमि होती हैं, वेटलैंड्स होती है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ, ताकि वहाँ की जो पर्यावरण और इकोसिस्टम और पक्षी वहाँ पे आते हैं वो बने रहें, उनको नुकसान ना हो। तो उस रामसर एक्ट के तहत बनाई जाती है रामसर वेटलैंड साइट, जिसके ऊपर हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे भारत में कौन कौन सी वेटलैंड साइट है। अभी आप याद रखिए कि केवलादेव नेशनल पार्क या केवलादेव घाना नेशनल पार्क भी इसी का नाम है, वो जो है राजस्थान में है। और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है, यहाँ पे है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, जिसके पूर्वी सिरे पे बहती है हमारी, मुकुंदरा हिल्स के पूर्वी सिरे पे बहती है हमारी कौन सी नदी, चंबल नदी, वेरी गुड। साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है केवलादेव नेशनल पार्क। राजस्थान में हमने पढ़े 5, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ये सारे नाम हमारी 3 वीडियो में रिपीट, 4 वीडियो में रिपीट होंगे, इन्हीं में से नाम रिपीट होंगे। कौन कौन सी वीडियो वो होंगी, देखिए अभी हम बना रहे हैं नेशनल पार्क, उसमें नाम आ रहे हैं, इसके बाद हम बनाएंगे टाइगर रिजर्व, तो इसमें से मैक्सिमम नाम आएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, तब भी इनमें से बहुत सारे नाम आएंगे। फिर हम बनाएंगे वेटलैंड, उसमें भी सारे नाम आएंगे। तो इन 4 वीडियो में आते आते सारे नाम धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। चलते हैं गुजरात। देखिए गुजरात का नाम सुनते ही हमें याद आता है बब्बर शेर, एशियाटिक लोयन, जो पाया जाता है गिर नेशनल पार्क। यहाँ पे गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है एशियाटिक लोयन, गिर नेशनल पार्क। दूसरा हम जान चुके हैं भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क कौन सा था, उसका नाम ही था मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ में है मरीन नेशनल पार्क। 3 और हैं, वसंदा, वलेवदार और ब्लैक बक नेशनल पार्क, काला हिरन जिसका सलमान खान ने करा था शिकार, ब्लैक बक ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया गया।
ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है। देखिए कन्फ्यूजन हो सकता है, ब्लैक बक सुन के राजस्थान मारेंगे, लेकिन ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है। इंपॉर्टेंट बात है ये। वसंदा और वेलवादार दोनों गुजराती नाम है। वसंदा नेशनल पार्क और वेलवादार नेशनल पार्क दोनों ही हैं गुजरात में। गुजरात में कौन कौन से हो गए जी? गिर नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वेलवादार नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क है हमारे गुजरात में। ठीक है, अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क को हम डिटेल से जानेंगे, समझेंगे। और झारखंड और छत्तीसगढ़, 3 स्टेट की बात करते हैं। तो चलिए इन 3 स्टेट के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। यह है हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में हमारे हैं 11 नेशनल पार्क, भारत में सबसे ज़्यादा एज ऑन टुडे जून 2021 को। कौन कौन से हैं? कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट सफ़ेद टाइगर यहीं पाया जाता है भारत में बस। बांधवगढ़ नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जहाँ पे TR लिखा है, ये टाइगर रिजर्व भी हैं। कान्हा नेशनल पार्क टाइगर, लियोपार्ड और बारासिंगा के लिए फेमस है। बारासिंगा के लिए ज़्यादा फेमस है। कौन सा जी? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये देखिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। किस चीज़ के लिए जाना जाता है जी ये? तो ये जाना जाता है हमारा वाइट टाइगर के लिए, इम्पोर्टेंट। उसके बाद माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है माधव नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में, ये यहाँ पे है। और ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? बाउंड्री शेयर करता है छत्तीसगढ़ के साथ। छत्तीसगढ़ के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। इसको हम हटा देते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है ये यहाँ पे है। तो जो इसका, इस नेशनल पार्क का मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, उसे हम कहते हैं संजय नेशनल पार्क। संजय गांधी नहीं बोल रहा हूँ मैं, संजय बोल रहा हूँ। और इसी नेशनल पार्क का हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला जाता है, उससे हम कहते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये संजय नीचे लिखा है, उसका एक्सटेंशन है। तो ये एक ही नेशनल पार्क है 2 स्टेट में, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। उसके बाद हमारा हीरा पन्ना वाला पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है जी, ये भी टाइगर रिजर्व है। सतपुड़ा, यहाँ पे सतपुड़ा हिल्स हैं, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। पींच नेशनल पार्क, देखिए यहाँ पे 2 स्टेट में ये भी बाउंड्री शेयर करता है। पींच नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे है जी ये? तो ये जी है हमारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बाउंड्री शेयर करता है पींच नेशनल पार्क। ओके, वन विहार नेशनल पार्क, पींच नेशनल पार्क। फॉसिल नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क और लेटेस्ट एडिशन है हमारा पालपुर कुनाव नेशनल पार्क, जो यहाँ पे हमारा लेटेस्ट एडिशन है किसमें? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इनके नाम हम याद रखेंगे। कान्हा, कृष्णा के नाम पे ये 2, तो कान्हा माधव, कान्हा माधव। और कान्हा माधव कहाँ भी विहार करते थे? वन में बहुत विहार मतलब वन में विहार करते थे, समझिए वन विहारी थे। उनको बिहारी लाल भी बोला जाता है। तो 3 हमारे याद हो गए। ठीक है, और वहाँ जाके वो पेच लड़ाते थे राधा के साथ हैं, तो पीच नेशनल पार्क भी यहाँ हो गया। ठीक है जी, और हमने बताया कि सतपुड़ा रेंज कहाँ है? मध्य प्रदेश में, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क भी यहाँ हो गया। संजय 2 स्टेट में है, ये आपको याद हो गया। ठीक है, बांधवगढ़ तो आपको याद रखना ही रखना है। बांधवगढ़ में सफ़ेद टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है जी, फॉसिल डायनासोर, आप इसकी देखिए डायनासोर जैसा ये मध्य प्रदेश दिख रहा है, तो फॉसिल डायनासोर, ये दोनों नेशनल पार्क हैं हमारे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में लेटेस्ट एडिशन है पालनपुर कुनाव नेशनल पार्क। आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। 3-4 बार आप इसको वीडियो को देखेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नाम पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, और 70% भी याद हो गए तो आपका काम हो जाएगा। हम चलते हैं झारखंड। झारखंड बेताज बादशाह है किसका? खाद्यान्न का, जो हमारे मिनरल्स हैं। ठीक है, तो उनका बेताज बादशाह है, तो इसीलिए यहाँ पे है बेतला। बेताज से कि बेतला नेशनल पार्क है हमारा झारखंड में। और ये जाना जाता है इंडियन बाइसन्स के लिए। इंडियन बाइसन यहाँ पे पाए जाते हैं। और बेतला नेशनल पार्क से होके बहती है नॉर्थ कोयल रिवर। नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल किसकी सहायक नदियाँ बताइए? दोनों मिलकर कौन सी बन जाती हैं वो भी बताइए। सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर आप शुरू से मेरे साथ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सारे नाम जो हम बीच में बार बार आते रहते हैं, जगहें आती रहती हैं, वो ऑलरेडी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्थ कोयल रिवर होके बहती है बेतवा नेशनल पार्क से। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। ये हमारा छत्तीसगढ़ में यहाँ पे बहती है इंद्रावती रिवर, जिसे ये बस्तर वाला क्षेत्र जिसे हम कहते हैं बस्तर की लाइफलाइन इंद्रावती, उसी के नाम पे बनाया गया इंद्रावती नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। कांगेड़ वैली नेशनल पार्क ये यहाँ पे है। कांगेड़ वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पे जो संजय था उसी का एक्सटेंशन है गुरु घासी नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में हो गए 3।
इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर नेशनल पार्क और गुरु घासी नेशनल पार्क, इसमें से 2 टाइगर रिजर्व हैं। आगे हम चलते हैं जी महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो देखिए जी, एक तो संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क जो कि बोरीवली में है, इसे बोरीवली नेशनल पार्क भी कहते हैं, और ये मोस्ट विजिटेड नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। कौन सा? संजय गांधी नेशनल पार्क। नए गांव, ये नए गांव के नाम से ही आपको यह समझ में जाएगा कि महाराष्ट्र में होगा। नए गांव नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क और चंदौली नेशनल पार्क। नाम याद रखिएगा, चंदौली नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, नए गांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। ये संजय गांधी है, मध्य प्रदेश में संजय थे। संजय गांधी नेशनल पार्क, ये सब हैं महाराष्ट्र के नेशनल पार्क हैं। देखिए यहाँ पे जो गोवा है, गोवा में महावीर नेशनल पार्क है, महावीर है केवल, महावीर नेशनल पार्क कहाँ है? गोवा में है। ठीक है जी। ये हमारा केरला, बहुत ही सुंदर स्टेट केरला। इस केरला में जो नेशनल पार्क है उसमें 3 में तो 16 है। कौन कौन सा 16 है? अनामुड़ी 16 नेशनल पार्क, मथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क और पंबांदम नेशनल पार्क। ये पंबा नदी केरला में बहती है, उसी से याद हो जाएगा आपको। अनाईमुड़ी क्या है? अनाईमुड़ी सबसे हाईएस्ट पीक है किसकी? कौन से हिल्स की? अन्नामलाई हिल्स की। तो अनाईमुड़ी नेशनल पार्क केरला में, अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क केरला में है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? नीलगिरी तिहर यहाँ पे पाए जाते हैं, नीलगिरी तिहर पाए जाते हैं अनामुड़ाई 16 नेशनल पार्क में। एरविकुलम नेशनल पार्क केरला, मथिकोट्टम 16 नेशनल पार्क केरला, पंबांदम नेशनल पार्क, पंबांदम 16 नेशनल पार्क केरला। देखिए 16 सारे केरला में है। और पेरियार तो नदी बहती है केरला में, आपको पता ही है। पेरियार नेशनल पार्क केरला में है। ये एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व भी है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? ये सबको पता है। साइलेंट वैली पूछा जाता है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी केरला में है। केरला में हमने देखे कितने? 6। अनामुड़ाई 16 नेशनल पार्क, एरेविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम नेशनल पार्क, पंबांदम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब हम चलते हैं इधर। ये हमारा स्टेट कौन सा है बताइए? ये हमारा स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका में है सबसे पहले कि कर्नाटका से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये वाले 4 तो बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही रट्टा मार लीजिए, ये पूछे ही जाएंगे एग्जाम में। मैच द फॉलोइंग अगर होगा 3-4 नेशनल पार्क मिलाने के लिए तो एक तो इनमें से होगा ही होगा। आंसी नेशनल पार्क जो काली टाइगर रिजर्व इसी के अंतर्गत आता है, आंसी नेशनल पार्क। ठीक है। ये ब्लैक पैंथर के लिए जाना है, जैसे काली नदी इससे प्रभावित होती है। ब्लैक पैंथर यहाँ पाए जाते हैं और इसका नाम है आंसी नेशनल पार्क। दूसरा है मोस्ट इम्पोर्टेंट बांदीपुर नेशनल पार्क, जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है। बांदीपुर नेशनल पार्क, इससे होकर 2 नदियाँ बहती हैं, काबनी और मोयार। किसकी सहायक नदियाँ हैं? कमेंट कीजिए। बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। देखिए बनेरघट्टा नेशनल पार्क में एक बटरफ्लाई पार्क है जो कि भारत का पहला बटरफ्लाई पार्क है। फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क इन इंडिया कहाँ पे है? बनेरघट्टा नेशनल पार्क में आता है। कुंदेरमुख नेशनल पार्क एक माइनिंग साइट भी है, कुंदेरमुख। ठीक है। तो कुंदेरमुख नेशनल पार्क और राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क, राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क। केवल राजीव गांधी नहीं है, राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क है। राजीव गांधी आपको मिलेगा तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी नेशनल पार्क आपको आसाम में भी मिलेगा। ये राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क है जहाँ पे इंडियन बाइसन पाया जाता है। ठीक है। तो हमने देखा कर्नाटका में कौन कौन से हैं? आंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुंदेरमुख नेशनल पार्क और राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क। 4 का नाम रट लीजिए, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। बांदीपुर बहुत पूछा जाता है, बनेरघट्टा, कुंदेरमुख और नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं? आंध्र प्रदेश। देखिए मैं था आंध्र प्रदेश में भी राजीव गांधी है, लेकिन वो राजीव गांधी नागरहोल था अभी, और ये केवल राजीव गांधी है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। संजय गांधी कहाँ पे है नेशनल पार्क? महाराष्ट्र में। और केवल संजय कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बहुत बढ़िया। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जाना जाता है एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है हमारी, वाइट बैक्ड वल्चर, यानी कि सफ़ेद कमर वाला गिद्ध। वाइट बैक्ड वल्चर स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। नाम से ही पता चल रहा है श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश में ही होगा। राजीव गांधी नेशनल पार्क मैंने आपको बता दिया आंध्र प्रदेश, और पापीकोंडा तो डिस्ट्रिक्ट ही है। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है ये। और हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है इरिगेशन के लिए, पोलावरम
इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत हम नदियों को जोड़ के लिफ्टेड डैम बना रहे हैं, और अगर वो परियोजना कंप्लीट हो जाती है तो पापी कोंडा नेशनल पार्क का बहुत सा क्षेत्र सबमर्ज हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। 3 नाम यहाँ पे आप याद रखिए। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क। ठीक है जी। उड़ीसा चलते हैं। उड़ीसा में 2 हैं हमारे, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकणिका नेशनल पार्क। भीतरकणिका नेशनल पार्क एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट है यहाँ पे भीतरकणिका नेशनल पार्क। और भीतरकणिका नेशनल पार्क जो समुद्र तट वाला क्षेत्र है, वहाँ पे एक जगह है गहिरमाथा, और गहिरमाथा में आता है ओडिवल रिडल टर्टल। आता है यहाँ पे कौन से मंथ में आता है, कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। गहिरमाथा में ही आते हैं ओडिवल रिडल टर्टल, बहुत मात्रा में आते हैं और यहाँ पे आके प्रजनन करते हैं। कौन सा नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है ये, भीतरकणिका नेशनल पार्क। ठीक है जी। भीतरकणिका नेशनल पार्क उड़ीसा में, और सिंपलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। सिंपलीपाल नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, और भीतरकणिका नेशनल पार्क एक रामसर साइट है। तेलंगाना में 2 आते हैं, मुरुगवानी नेशनल पार्क और महावीर हरीना नेशनल पार्क। देखिए केवल महावीर जो था वो गोवा में था, और महावीर के आगे हरीना लग गया तो फिर तेलंगाना में पहुंच गया। तो तेलंगाना में 2 नेशनल पार्क हैं, महावीर हरीना नेशनल पार्क और मुरुगवानी नेशनल पार्क। तेलंगाना में याद रखिएगा, महावीर हरीना नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मुरुगवानी नेशनल पार्क ये हैदराबाद के आसपास पाया जाता है। ये हमारा तमिलनाडु आ गया। तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट जितनी मलाई और मधुमलाई, मलाई जो पाई जाती है, मलाई मिठाई, वो सारी तमिलनाडु में ही होती है। देखिए गुंडई नेशनल पार्क, गुंडई है, आई डोंट नो मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्या, गुंडई नेशनल पार्क तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार, अभी हमारा दूसरा ये आ गया मरीन नेशनल पार्क। पहला हम पढ़ चुके हैं मरीन नेशनल पार्क, दूसरा हमारा गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ये यहाँ पे है, और ये बड़ा फेमस है। हमारी समुद्री गाय, एक मछली होती है समुद्री गाय, उसको बोलते हैं सीकाऊ, वैसे उसका नाम डुगाऊँ होता है, डुगाऊँ। ये डुगाऊँ जो लिखा है, तो ये जो है हमारा डुगाऊँ इज़ फेमस फॉर, इस डुगाऊँ पाई जाती है कहाँ, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क में। दूसरा अगला है हमारा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। देखिए अभी संजय गांधी, राजीव गांधी के बाद हम इंदिरा गांधी कहाँ मिली हमें, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, जिसका पहला नाम था हमारा अन्नामलाई नेशनल पार्क, अब उसका नाम हो गया है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, और इसको हम टॉप स्लिप भी बोलते हैं, टॉप स्लिप, क्योंकि यहाँ पे जो ये हिल्स होते थे, हिल्स के ऊपर से हम लकड़ी काट के जब नीचे धक्का देके खिसका देते थे तो वो अपने आप नीचे आ जाती थी, तो इसलिए इसको हम टॉप स्लिप भी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क इज नोन एज टॉप स्लिप। एंड फेमस फॉर, देखिए इंदिरा गांधी नेशनल पार्क एक चीज़ के लिए बड़ा फेमस है, लोयन टेल्ड मकाओ। लोयन टेल्ड मकाओ इंदिरा गांधी नेशनल पार्क में पाया जाता है। और नीलगिरी तिहर, तो मैंने बोला नीलगिरी तिहर का नाम आए तो साउथ इंडिया वाले पे टिक कीजिएगा, नीलगिरी तिहर। और ये इंपॉर्टेंट है, लोयन टेल्ड मकाओ पाया जाता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क में। मधुमलाई, अन्नामलाई, मैंने आपको मलाई वाले बता चुका हूँ। मधुमलाई नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, मधुमलाई नेशनल पार्क ही तमिलनाडु में है। और मुकुर्थी नेशनल पार्क जो फेमस है नीलगिरी तिहर के लिए, नीलगिरी वाले क्षेत्र में जो भी पार्क होंगे वहाँ नीलगिरी तिहर पाया जाएगा। मुकुर्थी नेशनल पार्क और मधुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में हमने कौन कौन से देखे जी, गुंडे नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क। मुकुर्थी नेशनल पार्क ये हम देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं, हम पहुँचते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में ये हम कंचनजंगा देख चुके हैं, ये हमारा है वेस्ट बंगाल। तो नॉर्थ ईस्ट वाले को हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये है हमारा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में हमारे 6 नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं, सुंदरवन नेशनल पार्क, ये सबको पता है। सुंदरवन डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा नदी पे बना हुआ है, यहाँ पे इस जगह में है सुंदरवन डेल्टा, जिसमें पाया जाता है सुंदरी वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और रामसर वेटलैंड साइट भी है। भारत की सबसे बड़ी रामसर वेटलैंड साइट है सुंदरवन नेशनल पार्क, जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी है, फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है जी, सुंदरवन नेशनल पार्क। और उसके बाद सारे नेशनल पार्क जो है बंगाल के, वो यहाँ ऊपर वाले क्षेत्र में है, उत्तरी क्षेत्र में। कौन कौन से, जलदापरा नेशनल पार्क, देखिए जहाँ जे लिखा है यहाँ पे जलदापरा नेशनल पार्क, और यहाँ पाया जाता है हमारा वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, उसके बाद है हमारा सिंगलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, सिंगलीपाल नहीं है, सिंगालीला नेशनल पार्क है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। सिंगलीला नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क देखिए जहाँ ये एस लिखा है यहाँ पे सिंगलीला नेशनल पार्क। और है गए हमारा है गुरुमारा नेशनल पार्क, जहाँ पे जी है ये है गुरुमारा नेशनल पार्क।
उसके बाद है हमारा नेवरा वैली नेशनल पार्क। ये बिल्कुल सिक्किम से बॉर्डर पे टच है नेवरा वैली नेशनल पार्क। और इस नेशनल पार्क में पाया जाती है एक इंडेंजर्ड स्पीच जिसका नाम है रेड पांडा। रेड पांडा खाता है हमारा बम्बू के लीफ, और बम्बू पाया जाता है इस वाले क्षेत्र में, हिमालयन, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन में, इसलिए यहाँ पे रेड पांडा भी पाया जाता है जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीच है। याद रखिएगा, नेवरा वैली नेशनल पार्क में पाया जाता है रेड पांडा। और यहाँ जहाँ पे बी बना है हमारे आसाम से जो बॉर्डर टच होता है बंगाल का, पश्चिमी बंगाल का, वहाँ पे हमारा बुक्सा नेशनल पार्क जो एक टाइगर रिजर्व भी है। तो वेस्ट बंगाल में हमारे हो गए सुंदरबन नेशनल पार्क, जलदापारा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क और बक्सा नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम चलते हैं ये वाला क्षेत्र, और ये कौन सा स्टेट है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में हमारा पाया जाता है भारत का सबसे पूर्वी नेशनल पार्क, ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, नामदफा नेशनल पार्क। हाल ही में यूपीएससी वाले ने पूछा था शायद, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है जी, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन पूछा था भारत का ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, नामदफा नेशनल पार्क है। और ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भारत में कौन कौन से हैं उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी है, और यहाँ तीनों तरह की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे ट्रॉपिक भी पाई जाती है जलवायु, सब ट्रॉपिक वाला, और हमारा आर्कटिक जलवायु भी यहाँ पे पाई जाती है। तीनों तरह की जलवायु पाई जाती है जी नामदफा नेशनल पार्क वाले क्षेत्र में, इसलिए ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। नागालैंड चलते हैं। नागालैंड में एनसी नेशनल पार्क है, नटांगी नेशनल पार्क, इंटांकी भी इसको बोलते हैं, नटांग की भी इसको बोलते हैं। देखिए दोनों लिखा हुआ है मैंने, एन से नागालैंड, एन से नटांगी नेशनल पार्क कहाँ पे है, नागालैंड में है। ठीक है जी, केबल लामजाओ नेशनल पार्क, इसका तो हम बार बार डिस्कशन करते रहते हैं, अब तो सबको याद है, आंखें बंद करके मांगिए। केबल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर, लोकटक लेक, रामसर साइट, और फेमस फॉर संगाई हिरण। दुनिया में संगाई हिरण केबल लामजाओ नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। मिजोरम में एम से मिजोरम, एम से मुरलेम नेशनल पार्क। देखिए अगर मैं एग्जामिनर होता तो इसी को पूछता। रीज़न भी बताता हूँ। मुरलेम नेशनल पार्क जो है, मुरलेन नेशनल पार्क, इसका कंपेरिजन किया जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट के साथ। मुरलेन नेशनल पार्क क्यों? क्योंकि यहाँ पे उतने ही घने जंगल पाए जाते हैं जितने कि अमेजन में पाए जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं लैंड ऑफ नो रिटर्न। इतने घने जंगल हैं यहाँ पे कि वहाँ से निकल के वापस आना मुश्किल है, और लूजिंग एरिया ऑफ 7 फेलोमोन भी इसी को बोलते हैं। तो मुरलीन नेशनल पार्क कंपेयर विद अमेजन फॉरेस्ट, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। मुरलीन नेशनल पार्क अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, ये इस बार आ सकता है। मुरलीन नेशनल पार्क मिजोरम में है। ये हमारा त्रिपुरा में 2 हैं, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क और बाइसन नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, वहाँ की जो स्पीसीज है उसी के नाम पे हमारे हैं, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क और बाइसन नेशनल पार्क। ये है हमारा आसाम, और आसाम में हमारे 3 तो आपको याद ही होंगे। देखिए मानस नदी बहती है, तो वहीं पे मानस नदी के आसपास है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है ये, एलिफेंट रिजर्व भी है ये, और यहाँ पे 2 स्पीसीज पाई जाती हैं फेमस इंडेंजर्ड वाली। कौन सी? गोल्डन लेमूर और पिग्मी होग। याद रखिएगा, गोल्डन लेमूर और पिग्मी होग दोनों इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, और दोनों पाई जाती है मानस नेशनल पार्क में, गोल्डन लेमूर और पिग्मी होग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस स्पीसीज के साथ पूछ सकता है कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है। क्वेश्चन इसी तरह से देता है, कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, और कौन से नेशनल पार्क में कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। बस इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, मैच द फॉलोइंग करके। ठीक है, डिब्रूगढ़ है कहाँ? आसाम में। किस लिए? रिफाइनरी है डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ को एक्सप्रेस भी जाती है, राजधानी दिल्ली डिब्रूगढ़ उसी के नाम पे है। डिब्रू सिखाओ नेशनल पार्क, जहाँ पे कौन सी स्पीसीज है? फेरल हॉर्सेस पाए जाते हैं, फेरल हॉर्सेस डिब्रू सिखाओ नेशनल पार्क में। काजीरंगा सबको पता है, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है जी, काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, टाइगर रिजर्व भी है, और फेमस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत फेमस है, 1 हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाले गैंडे के लिए। स्पीसीज अलग अलग पाई जाती हैं, सॉरी फॉर द कॉल। ओके, यहाँ पे जो स्पीसीज 5 ऑफ काजीरंगा उनको बोला जाता है, कौन कौन सी हैं? 1 हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला गैंडा, रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पाया जाता है, एशियन एलिफेंट भी यहाँ पाया जाता है, वाइल्ड वाटर बफेलो भी पाया जाता है, और स्वैम्प डियर भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में, व्हाट आर द बिग 5 ऑफ काजीरंगा। इनमें से 3 नाम देके चौथा किसी और का दे देगा और पूछेगा, उस पर टिक कीजिए जो नहीं है।
बर्न हॉर्न राइनोसोरस, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो और स्वैम्प डियर। दी आर द बिग 5 ऑफ काजीरंगा। ठीक है, 3 हमारे याद हो गए। नामेरी नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। और राजीव गांधी, देखिए राजीव गांधी दूसरी जगह आ रहा है अभी, पता ही पहली बार राजीव गांधी कहाँ है था। राजीव गांधी नेशनल पार्क, जी राजीव गांधी नेशनल पार्क हमारा आंध्र प्रदेश में भी है। राजीव गांधी नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है वो आसाम में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आसाम में देखे 5, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिखाओ नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। अब हम चलते हैं अंडमान एंड निकोबार, जो कि सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क पाए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी बटन और बे हैं वो सारी यहीं मिलेंगी, बटन और बे। देखिए साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क। 3 तो बटन से याद हो गए, बाकी 2 बे से याद हो जाएंगे आपको। कंबेल बे नेशनल पार्क और गलेथिया बे नेशनल पार्क। कंबेल बे नेशनल पार्क और गलेथिया नेशनल पार्क, अंग्रेजों वाले नाम के आगे बे लगी है। बे वाले और बटन वाले अंडमान निकोबार में हैं। ओके ठीक है, और यहाँ पे 2 मरीन नेशनल पार्क भी हैं, 2 हम पढ़ चुके हैं, 2 और आ रहे हैं। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, देखिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी आ चुके थे, महात्मा गांधी अब आ रहे हैं। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क एक मरीन नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में। और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये भी एक मरीन नेशनल पार्क है हमारा अंडमान निकोबार में। हमने 4 मरीन नेशनल पार्क पढ़ लिए हैं। शुरू में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आंसर आया 4। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पिंक कलर से इसलिए किया हुआ है कि इंपॉर्टेंट है दोनों मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद 2 पीक के नाम पे हैं, माउंट हैरियट नेशनल पार्क और सैडल पीक नेशनल पार्क। दोनों आपको पता ही होगा अगर आप मेरे साथ शुरू से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। दोनों ही पहाड़ियाँ हैं कहाँ की, अंडमान निकोबार की। और अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पहाड़ी कौन सी है बताइए, सैडल पीक, और उसी के नाम पे रखा गया है सैडल पीक नेशनल पार्क। तो हमने 9 नेशनल पार्क देख लिए, कहाँ के, अंडमान निकोबार के। कंपेल बे नेशनल पार्क, गलेथिया बे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पील नेशनल पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क। इसके साथ ही हमारे नेशनल पार्क के ऊपर की ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। इसको आप 3-4 बार देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, सारे आपको याद हो जाएंगे। सारे याद करने भी नहीं है, मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं। उसमें से अगर 70% भी आपके याद हो गए तो मैच द फॉलोइंग में हम जो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, मेरी गारंटी है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, किसी भी एग्जाम में जाइए नेशनल पार्क से क्वेश्चन आता ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो हमारा आने वाला है टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।